Assalamu alaikum class 6. Today my topic is history chapter 16 early Pakistan part 1. For thousands of years different races have poured through the Khyber and Bolan passes, especially from Central Asia into the northern part of the subcontinent with good farmland, plenty of water and in past time many forests. It must have seemed a wonderful place after the dry plains of their homeland, as well as plenty of food. There was gold and silver too. Some invaders came to raid for treasure and to take prisoner for souls. Others came to conquer stray. Many of these invaders, conquerors, or riders settled down, especially in the northwest where Pakistan is now, and have added a rich range of races, languages and customs to our country. हज़ारों साल पहले मुख्तलिफ़ नस्लें खैबर और बोलान के रास्ते ख़ास तौर पर सेंट्रल एशिया से सब कॉन्टिनेंट के शुमाली हिस्से से दाखिल हुए। अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन और ढेर सारे पानी के साथ साथ मुख्तलिफ़ जंगलात भी उन्हें मिले जो उन्होंने पहले कभी अपने मुल्क में नहीं देखे थे। अपने वतन में यहाँ इनसे वास्ता पड़ा। अच्छे खाने के साथ साथ उन्हें सोना और चांदी भी मिले। कुछ हमलावर यहाँ के ख़जाने पर हमलावर हुए और यहाँ से लोगों को कैदी बनाकर अपना ग़ुलाम बनाया। इनमें से दूसरे लोगों ने यहाँ पे लड़ाइयाँ की, जंग करके और वहाँ पे इस इलाके पे कब्ज़ा किया और वहीं पर क़याम पज़ीर हो गए हमेशा के लिए। ख़ास तौर पर शुमाल मग़रिबी इलाका जहाँ पर एक अब पाकिस्तान वाक़ है, उन्होंने नस्लें, ज़बानें और रस्म व रिवाज मुल्क में राइज किए। मोहनजोदाड़ो एंड the Indus Valley Civilization. About 4,500 years ago, there was a mysterious and very civilized state in the Indus Valley. It stretched over almost all of what is now Pakistan and eastwards to Delhi. The remains of two great cities, Mohenjo-daro and Harappa, as well as hundreds of villages, have been discovered. The people populating these villages were called Dravidian and seem to have been more civilized than any other people in the world at the time. Mohenjo-daro was about 7 kilometers all round with its main streets 9 meters width. Between these ran smaller streets often with Z bends in them. Can you think of any reason why these roads had sharp corners in them? The houses were made of mud, bricks and often had rooms on the upper level, which very unusual indeed in such early buildings. Richer houses and bathrooms with baths made of clay and lined with tar to make them waterproof. They also had simple toilets. These emptied into covered drain which ran down the center of the main streets. मोहनजोदाड़ो वादी सिंध की तहज़ीब तकरीबन 4,500 साल पहले यहाँ पर एक पुरस्कार और महज़्ज़ब रियासत अमल में आई, यानी क़ायम हुई। वादी सिंध में एक माशरा कायम हुआ जो कि बहुत ज़्यादा सिविलाइज था। ये तमाम लोग तकरीबन पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में आबाद हो गए। 2 शहरों के वाक़यात दरियाफ़्त हुए जिन लोगों ने इस गाँव को आबाद किया, उन्हें ड्राविडियन कहते हैं और इस वक्त उनका शुमार महज़्ज़ब लोगों में होता था। मोहनजोदाड़ो तकरीबन 7 किलोमीटर इलाके पर वाक़ था और जिसकी बड़ी शाहराह यानी जो स्ट्रीट थी वो 9 मीटर चौड़ी थी। मकानात मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे और इनके अप्पर लेवल मकानात जो थे वो गैर मामूली हैसियत के हामिल थे, यानी अच्छी तरह से बनाए गए थे। इन इमारतों में से अमीर आदमियों के घरों में बाथरूम चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे और तारकोल से बनाए जाते थे ताकि इन पर पानी का असर ना हो। इनके यहाँ मामूली किस्म के टॉयलेट, ढकी हुई नालियाँ भी बनाई गई थीं। शहर के बिल्कुल मिड में एक मसनूई पहाड़ी ये बनाई गई थी जो कि मिट्टी से की ईंटों से बनाई गई थी। यहाँ पर ख़ास अहमियत की हामिल इमारतें भी थीं जिनमें बड़े बाथरूम्स बनाए गए थे। हो सकता है ये मंदिरों का एक हिस्सा हो और लोगों को मजहबी रसूमात अदा करने से पहले जो है गौसल करना पड़ता हो। यहाँ पर एक बड़े हॉल के वाक़यात भी थे जिसके बहुत से पिलर्स थे। आसार कदीमा के माहिरीन का ये ख़्याल था कि ये बहुत ज़्यादा उनका ये ख़्याल है कि ये बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड जो है वो जगहें हैं। ये दोनों जगहें बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। थैंक यू सो मच।